गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने नया लेसन स्टार्ट किया था हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, और उसके अंदर अपन ने सबसे पहले हैलोएल्केन की परिभाषा की थी, उसका सामान्य सूत्र लिखा था। हैलोएल्केन का सामान्य सूत्र क्या था? CnH2n+1X, X मीन्स हैलोजन। अब देखिए, उसके बाद में अपन ने हैलोजन यौगिकों का वर्गीकरण स्टार्ट किया था, और वर्गीकरण का अपन ने पहला आधार बताया था हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अपन ने हैलोएल्केन 4 प्रकार के बताए थे: मोनोहैलोएल्केन, डाईहैलोएल्केन, ट्राईहैलोएल्केन और टेट्राहैलोएल्केन। आज अपन वर्गीकरण का दूसरा आधार स्टार्ट करते हैं। हैलोजन यौगिकों के वर्गीकरण में अपना जो दूसरा आधार है वो है हैलोजन से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर। अब देखिए, हैलोजन से जुड़े कार्बन की प्रकृति, यहां अपन को यह देखना है कि हैलोजन से जुड़ा कार्बन है वो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो इस आधार पर हैलोएल्केन तीन प्रकार के होते हैं। तो हैलोजन से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर हैलोएल्केन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक हैलोएल्केन। अब देखिए, यहां पे क्या होगा, हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु 1 डिग्री होता है, अर्थात हैलोजन से जुड़ा कार्बन सीधा अन्य एक कार्बन से जुड़ा होता है। तो प्राथमिक हैलोएल्केन में क्या होगा, हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु कैसा होगा, 1 डिग्री, यानी हैलोजन से जुड़ा कार्बन है वो सीधा अन्य कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 1 कार्बन से। तो इसका मतलब है यहां हैलोजन से जुड़ा कार्बन होगा 1 डिग्री। तो देखिए
क्लोरीन और क्लोरीन से जुड़ा कार्बन ये वाला हो गया, और ये जो कार्बन है जो हैलोजन से जुड़ा है वो अन्य कितने कार्बन के संपर्क में, ये अन्य एक कार्बन के संपर्क में। तो Cl से जुड़ा एक कार्बन है वो कैसा हो गया, 1 डिग्री हो गया। अब हैलोजन से जुड़ा कार्बन 1 डिग्री है, इसलिए ये एग्जाम्पल है प्राथमिक हैलोएल्केन का। तो ये प्राथमिक हैलोएल्केन है। ये देखिए, ये भी एक एग्जाम्पल है प्राथमिक हैलोएल्केन का। देखिए हैलोजन क्लोरीन है, आप क्लोरीन की जगह दूसरा हैलोजन भी ले सकते हो, जैसे अपने ले लिया ब्रोमीन। अब यहाँ हैलोजन ब्रोमीन है और ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कार्बन ये रहा, और ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन के टच में है, एक कार्बन के टच में। अपन को क्या देखना है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के टच में। तो हैलोजन से जुड़ा ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के टच में है, तो यहां पे भी हैलोजन से जुड़ा ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है। तो ये भी एग्जांपल है प्राथमिक हैलोएल्केन का। अब यदि आप इस कार्बन की बात करो, ये वाला कार्बन है वो यहां पे कैसा है, 3 डिग्री। ये वाला कार्बन कैसा है, 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कितने कार्बन के टच में, 3 कार्बन के। एक तो ये वाला हो गया, ये इसके डायरेक्टली संपर्क में, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो ये कार्बन है 3 डिग्री। लेकिन ये वाला कार्बन है वो हैलोजन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अपना यहाँ हैलोजन से जुड़ा कार्बन कौन है, ये वाला है, और ये डायरेक्टली एक कार्बन के संपर्क में है, इसलिए कैसा हुआ, 1 डिग्री। इसलिए ये भी प्राथमिक हैलोएल्केन है। अब देखिए इस आधार पर दूसरा, हैलोजन से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर दूसरे प्रकार का हैलोएल्केन है द्वितीय हैलोएल्केन। अब यहां पे क्या होगा, हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु 2 डिग्री होगा, द्वितीय मतलब 2 डिग्री होगा। अब इसका मतलब क्या होगा, अर्थात हैलोजन से जुड़ा कार्बन सीधा अन्य 2 कार्बन के 2 डिग्री का मतलब हैलोजन से जुड़ा कार्बन, जिस कार्बन की बात हो रही है हैलोजन से जुड़ा कार्बन, वो सीधा अन्य 2 कार्बन से जुड़ा होता है। यानी हैलोजन से जुड़ा कार्बन अन्य सीधे 2 कार्बन के संपर्क में होगा। तो देखिए इनके एग्जाम्पल करते हैं अपन। तो देखिए ये उदाहरण है द्वितीय हैलोएल्केन का। कैसे, हैलोजन यहां पे है क्लोरीन, और क्लोरीन से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, और ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन के संपर्क में है। ये कार्बन एक तो इस कार्बन के संपर्क में है और एक इस कार्बन। तो यहाँ हैलोजन से जुड़ा कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यहाँ हैलोजन से जुड़ा कार्बन कैसा है, 2 डिग्री है। इसलिए ये हैलोएल्केन कैसा हुआ, द्वितीय हैलोएल्केन।
ये भी एग्जाम्पल है द्वितीयक हेलोएल्केन का। यहां हेलोजन है ब्रोमीन और ब्रोमीन से जुड़ा कार्बन ये है, और ये भी आप देख सकते हो डायरेक्टली 2 कार्बन के टच में है, तो ये कैसा हुआ 2 डिग्री। फिर इस आधार पर नेक्स्ट है तृतीयक हेलोएल्केन। अब तृतीयक हेलोएल्केन में क्या होगा, हेलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु 3 डिग्री होगा, और 3 डिग्री कार्बन का मतलब होता है ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन के संपर्क में होता है। तो अर्थात हेलोजन से जुड़ा कार्बन सीधा अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है। तो देखिए ये उदाहरण है तृतीयक हेलोएल्केन का। कैसे, यहां हेलोजन है ब्रोमीन और हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, और ये कार्बन आप देख सकते हो डायरेक्टली 3 कार्बन के संपर्क में है। तो यहां हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के संपर्क में है, तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन कैसा हुआ 3 डिग्री, और ये जो हेलोएल्केन है वो है तृतीयक हेलोएल्केन। तो इस प्रकार हेलोजन से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलोएल्केन 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक हेलोएल्केन, द्वितीयक हेलोएल्केन और तृतीयक हेलोएल्केन। आपको यहाँ पे केवल हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है उसी को देखना है कि वो अन्य कितने कार्बन के संपर्क में है। अब जैसे आपको ये दे दिया जाए, यहां पे कौन सी कंडीशन है, नियो कंडीशन है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, नियो। पांच कार्बन पेंटिल Cl क्लोराइड। अब ये है नियो पेंटिल क्लोराइड। अब अपन को पूछ लिया जाए नियो पेंटिल क्लोराइड है वो प्राथमिक हेलोएल्केन होता है या द्वितीयक हेलोएल्केन होता है या तृतीयक हेलोएल्केन होता है। तो अपन को देखना है कि हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के टच में है। तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन ये है और ये डायरेक्टली एक ही कार्बन के टच में है। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन ये है और ये डायरेक्टली एक कार्बन के टच में है। तो यहाँ हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन कैसा हुआ 1 डिग्री, इसलिए नियो पेंटिल क्लोराइड है वो एक प्राथमिक हेलोएल्केन होता है। अब देखिए यहां पे इस कार्बन की बात की जाए तो ये वाला कार्बन यहां डायरेक्टली 4 कार्बन के टच में है। ये वाला कार्बन एक इस कार्बन के टच में है, एक इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे। तो ये कैसा हुआ 4 डिग्री। ये वाला कार्बन कैसा है 4 डिग्री। लेकिन ये कार्बन हेलोजन के टच में नहीं है तो अपन को इसको नहीं देखना।
हैलोजन के टच में ये वाला कार्बन है और ये डायरेक्टली एक कार्बन के टच में है, इसलिए कैसा हुआ पदार्थ में हैलो एलिमेंट। अब देखिए हैलोजन यौगिकों के वर्गीकरण में जो तीसरा आधार है वो है हैलोजन से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर। तो देखिए यहां वर्गीकरण का आधार है हैलोजन से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार। तो देखिए अपन बता चुके हैं कि कार्बन में जो संकरण है वो 3 प्रकार का होता है। कार्बन में देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन की सामान्य अवस्था है। ये कार्बन की सामान्य अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब जब कार्बन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेगा, यानी कि जब संकरण होगा, तब कार्बन है वो क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा अभिक्रिया की ऊर्जा को अवशोषित करके। अब इसकी उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, इसका बाह्यतम कोष दूसरा है, तो इसके बाह्यतम कोष में क्या होगा, 2s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किसमें, 2p में। तो देखिए उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 2p3। अब ये है कार्बन की उत्तेजित अवस्था। अब जो बाह्यतम कोष है इसको बॉक्स के रूप में दर्शा दीजिए। 2s में एक इलेक्ट्रॉन, p में कितने कक्षक होते हैं, p में 3 कक्षक होते हैं, px py और pz। अब ये 2p है, 2px 2py 2pz। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और इन तीनों की ऊर्जा क्या है, समान। तो हुंड के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तो तीनों में आ जाएगा एक एक। यानी यहां पहले 2p में कितने थे, 2, यानी 2pz क्या पड़ा था, खाली। और उत्तेजित अवस्था में क्या हुआ, 2s से एक इलेक्ट्रॉन आ गया खाली पड़े 2pz में। तो इस प्रकार इसकी उत्तेजित अवस्था में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, इसकी कार्बन की उत्तेजित अवस्था में कार्बन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। इसलिए कार्बन अधिकतम कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। तो आप देख सकते हो कि कार्बन के पास कक्षक है वो 2 ही प्रकार के होते हैं। कार्बन के पास कक्षक 2 ही प्रकार के होते हैं, s और p। अपन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चल रहा है कार्बन के पास 2 ही प्रकार के कक्षक होते हैं, s और p। d नहीं होता कार्बन के पास, d स्टार्ट होता है 3 से, 3d 4d, जबकि कार्बन के पास 2 ही कोष है, पहला और दूसरा। यानी कार्बन के पास 2 ही प्रकार के कक्षक होते हैं, s और p। तो कार्बन है वो ऐसे ही संकरण शो करेगा जिसमें 2 ही कक्षक हो, s और p। इसलिए कार्बन है वो 3 प्रकार के संकरण दर्शाता है।
एक तो कार्बन है वो शो करता है sp संकरण, एक शो करता है sp2 संकरण और एक शो करता है sp3 संकरण। तो इन तीनों में आप देख सकते हो दो ही प्रकार के कृषक है S और P, sp sp sp। अब देखिए sp दर्शाएगा तब तो क्या होगा, एक 2s और एक 2px भाग लेंगे। sp2 दर्शाएगा तब क्या होगा, एक 2s और दो 2px और 2py भाग लेंगे। और sp3 दर्शाएगा तब क्या होगा, एक 2s और तीनों के तीनों p ये भाग लेंगे। तो इस प्रकार कार्बन है वो तीन ही प्रकार के संकर दर्शाता है, sp sp2 और sp3। अब देखिए यदि कार्बन, अब कार्बन में अपन संकरण को कैसे पहचान सकते हैं, यदि कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्ड के टच में होता है, यदि कार्बन किसके टच में हो, ट्रिपल बॉन्ड के, तो कार्बन का संकरण होता है sp। यदि कार्बन है वो डबल बॉन्ड के संपर्क में हो, यदि कार्बन किसके संपर्क में हो, डबल बॉन्ड के संपर्क में हो, तो कार्बन का संकरण होता है sp2। और यदि कार्बन है वो केवल और केवल सिंगल बॉन्ड के संपर्क में हो, यानी कार्बन की चारों संरचनाएं केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हो रही, तब कार्बन का संकरण होता है sp3। तो इस प्रकार से अपन कार्बन में संकरण या संकरित अवस्था को पहचान सकते हैं। अब देखिए तो यहां पे अपन को क्या देखना है, हैलोजन से जुड़े कार्बन के संकरण को देखना है। तो देखिए इस आधार पर हैलोजन यौगिक 5 प्रकार के होते हैं। हैलोजन से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर हैलोजन यौगिक 5 प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहां पे पहला है हैलोएल्केन, या जिसको अपन कह सकते हैं सामान्य नाम में एल्किल हैलाइड। तो देखिए हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड, तो ये एग्जाम्पल है एक हैलोएल्केन का या एल्किल हैलाइड का। अब देखो यहां पे हैलोजन से जुड़ा कार्बन ये वाला है, और ये जो कार्बन है इससे जुड़े हाइड्रोजन को आप ऐसे शो कर सकते हो। अब हैलोजन से जुड़ा वाला कार्बन ये है, और ये कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड के संपर्क में है, केवल और केवल किसके संपर्क में है, सिंगल बॉन्ड के। तो ऐसा कार्बन जो केवल सिंगल बॉन्ड के संपर्क में होता है उसका संकरण होता है sp3। अब ये वाला इसके पास वाला जो कार्बन है इससे 3 हाइड्रोजन ऐसे शो कर सकते हैं अपन। अब ये वाला कार्बन है वो भी केवल सिंगल बॉन्ड के संपर्क में है, तो इसका संकरण भी sp3। तो हैलोएल्केन में क्या होता है, हैलोजन से जुड़ा कार्बन है sp3 संकरित होता है, और उसके अलावा जो अन्य कार्बन है वो
टच में होते हैं, इसलिए हेलो एल्केन में सभी कार्बन की संकरित अवस्था क्या होती है? sp3 होती है। ठीक है, तो यहां हेलो एल्केन में हैलोजन से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित होता है और साथ में अन्य जो कार्बन है वो भी sp3 संकरित होते हैं। इस आधार पर दूसरा है हैलोजन यौगिक है, वो है एलिलिक हैलाइड। अब एलिलिक हैलाइड है, इनकी पहचान देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br। अब देखिए ये जो कंडीशन है ये एलिलिक कंडीशन होती है। अब एलिलिक कंडीशन की पहचान देख लीजिए, हैलोजन है यहां पे ब्रोमीन, ब्रोमीन जुड़ा है इस कार्बन से। अब हैलोजन से जुड़ा कार्बन आप देख सकते हो केवल और केवल सिंगल बॉन्ड के टच में है। इधर ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है और हाइड्रोजन भी किसके द्वारा जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो हैलोजन से जुड़ा कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड के टच में है, तो इसमें हैलोजन से जुड़ा कार्बन हो गया sp3 संकरित। अब देखिए इसके पास वाला कार्बन, इसके पास वाला कार्बन आप देख सकते हो डबल बॉन्ड के टच में है, तो इस कार्बन का संकरण हो जाएगा sp2। अब ये वाला कार्बन है, ये भी डबल बॉन्ड के टच में है, तो इसका भी हो जाएगा sp2। तो एलिलिक हैलाइड को अपन कैसे परिभाषित करेंगे? हैलोजन से जुड़ा कार्बन तो होता है sp3 संकरित, जबकि इसके पास वाला कार्बन है वो होता है sp2 संकरित। तो ये पहचान है इसकी एलिलिक हैलाइड की। तो एलिलिक हैलाइड कंडीशन को कैसे पहचानोगे? यदि हैलोजन से जुड़ा कार्बन तो हो sp3 संकरित और उसके पास वाला कार्बन हो sp2 संकरित, तो वो कंडीशन होती है एलिलिक कंडीशन। ठीक है, और यहां पे कार्बन श्रृंखला कैसी होनी चाहिए? खुली कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए। कैसी कार्बन श्रृंखला? खुली। इस आधार पे तीसरे प्रकार का जो हैलोजन यौगिक है, किस आधार पर? हैलोजन से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर तीसरे प्रकार का है बेंजील हैलाइड। अब देखिए मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी अभी बहुलक वाले में, बेंजील, बेंजन, बेंजो। जब अपन बेकेलाइट बहुलक कर रहे थे और बेकेलाइट बहुलक में 2 बेंजील यौगिक बनते हैं, तो मैंने तीनों कंडीशन बताई थी। बेंजील क्या होता है, बेंजल क्या होता है, बेंजो क्या होता है। यहां अपने है बेंजील, तो बेंजील में क्या होता है? बेंजीन वलय है, बेंजीन वलय से जुड़ा होता है CH2। तो यदि बेंजीन वलय के बाहर हो CH2 तो इसको कहा जाता है बेंजील हैलाइड, मतलब हैलोजन जोड़ दीजिए, कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो ये है बेंजील
यहाँ पे हैलोजन से जुड़ा कार्बन है ये वाला, और ये केवल सिंगल बॉन्ड के टच में है, इधर भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। तो यहाँ हैलोजन से जुड़ा कार्बन हो गया sp3 संकरित, और ये जो sp3 संकरित कार्बन है ये जुड़ा है बेंजीन वलय से। इससे जुड़ा है बेंजीन वलय से, और बेंजीन वलय में आपको पता है बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, और 6 के 6 कार्बन डबल बॉन्ड के टच में होते हैं। ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के टच में है, तो इनका संकरण जो डबल बॉन्ड के टच में होता है उसका sp2 संकरण होता है। तो ये दोनों डबल बॉन्ड के टच में है, इन दोनों का संकरण sp2। ये दोनों भी डबल बॉन्ड के टच में है, इनका भी sp2। ये भी डबल बॉन्ड के टच में, इनका भी sp2। तो बेंजीन हैलाइड को कैसे परिभाषित करोगे? यहाँ पे हैलोजन से जुड़ा कार्बन तो होता है sp3 संकरित, और ये जो कार्बन है वो जुड़ा होता है बेंजीन के sp2 संकरित कार्बन से। तो ये है बेंजीन हैलाइड। इस आधार पे चौथा हैलोजन यौगिक है वाइनिल हैलाइड। देखिए इस आधार पे अभी तक अपन ने 3 यौगिक किए, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, दूसरा एल्डिक हैलाइड और तीसरा बेंजीन हैलाइड। तीनों में हैलोजन से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित था। तीनों में हैलोजन से जुड़ा कार्बन क्या था? sp3 संकरित। अब 2 और बचे, इनमें हैलोजन से जुड़ा कार्बन होगा sp2 संकरित। देखिए वाइनिल या इसको विनाइल लिखा जाता है, विनाइल हैलाइड। अब देखिए वाइनिल या विनाइल कंडीशन क्या होती है? इस कंडीशन को वाइनिल या विनाइल कहा जाता है। यहां पे जोड़ दीजिए किसी हैलोजन को, कोई भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखिए ये जो कंडीशन है ये विनाइल कंडीशन है। अब देखिए हैलोजन से जुड़ा कार्बन ये है, और ये डबल बॉन्ड के टच में है। तो जो कार्बन डबल बॉन्ड के टच में होता है उसका संकरण होता है sp2, और इसके पास वाला कार्बन है ये भी डबल बॉन्ड के टच में है, तो इसका संकरण भी sp2। तो वाइनिल या विनाइल हैलाइड को कैसे परिभाषित करोगे? हैलोजन से जुड़ा कार्बन sp2 संकरित होता है, और उसके पास वाला कार्बन भी sp2 संकरित होता है। अब इस आधार पे 5वां हैलोजन यौगिक है हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन अब देखिए हेलोबेंजीन में क्या होता है? हैलोजन है वो सीधा जुड़ा होता है बेंजीन वलय से। देखो अभी अपन ने किया था बेंजीन हैलाइड, ये क्या था? बेंजीन हैलाइड। इसमें भी बेंजीन वाला है, इसमें भी बेंजीन वाला है। दोनों में अंतर क्या है? हेलोबेंजीन में तो हैलोजन है वो सीधा जुड़ा होता है किससे? बेंजीन वाले से। लेकिन बेंजीन हैलाइड में हैलोजन है वो सीधा बेंजीन वाले से नहीं जुड़ा होता। हैलोजन बाहर किसी कार्बन से जुड़ा होता है, वो कार्बन जुड़ा होता है बेंजीन वाले से। तो ये अंतर है हेलोबेंजीन और
बेंजील हैलाइड में। अब देखिए तो हेलोबेंजीन में हेलोजन सीधा जुड़ा होता है किससे? बेंजीन वलय से। अब देखिए हेलोजन सीधा जुड़ा है बेंजीन के कार्बन से, और अपने बताया था बेंजीन वलय के प्रत्येक कार्बन का संकरण sp2 होता है, क्योंकि बेंजीन का प्रत्येक कार्बन डबल बॉन्ड के टच में होता है। तो हेलोबेंजीन को कैसे परिभाषित करोगे? इसमें हेलोजन सीधा बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, और बेंजीन वलय के अन्य कार्बन का संकरण भी क्या होता है? sp2 होता है। तो ये अपना वर्गीकरण हो गया किस आधार पर? हेलोजन से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर। तो इस आधार पर अपन ने हेलोजन यौगिकों को 5 भागों में विभाजित किया। पहला हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, दूसरा एलिलिक हैलाइड, तीसरा बेंजील हैलाइड, चौथा विनाइल हैलाइड और पांचवा हेलोबेंजीन। अब देखिए ये अपना हेलोजन यौगिकों का जो वर्गीकरण है वो कंप्लीट है। वर्गीकरण कंप्लीट होने के बाद में कल वाली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे हेलोजन यौगिकों का नामकरण। और अपन ने स्टार्ट किया है हेलो एल्केन, तो अपन पहले नामकरण पढ़ेंगे किसका? हेलो एल्केन का। तो कल अपन स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन का नामकरण। अब हेलो एल्केन को IUPAC में तो कहते हैं हेलो एल्केन, और सामान्य नामकरण में कहते हैं एल्किल हैलाइड। वो अपन कल स्टार्ट करेंगे। अब जो अपना लेसन कंप्लीट हुआ था बहुलक वाला, तो उस बहुलक वाले लेसन के जो नोट्स हैं जो आपको लिखने हैं वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिए जाएंगे। तो वो जो नोट्स हैं वो अच्छी राइटिंग में अपने रजिस्टर में, जो फेयर रजिस्टर डाल रखा है उसमें आप लिख लेना। हेडिंग है वो ब्लैक पेन से, और जो बाकी मैटर है वो ब्लू पेन से। तो वो नोट्स आपके व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे। तो वो बहुलक वाले के जो नोट्स हैं वो एकदम अच्छी राइटिंग में आप लिख लेना। थैंक यू।